हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वीआरएम कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखना दोस्तों वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 127 तक पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 128 से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 128। DAS, डी का पूरा नाम क्या है? डाटा एक्सेस स्टोरेज डिवाइस या डिवीज़न एक्सेस स्टोरेज डिवाइस या डबल अकाउंट डाटा सर्विस या डिजाइंड एक्सेस सर्विस डिवीज़न। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। यह डाटा की जगह पे क्या है दोस्तों? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डाटा के स्थान पे क्या आएगा? डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129। प्रोम का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130। पीईपी रोम का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं दोस्तों। WPM का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ड पर मिनट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132। OCR का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, CPU। कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहते हैं। CPU का विस्तृत रूप है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 135। कंप्यूटर क्या है? तो पढ़ते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। कंप्यूटर के बारे में ये चारों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 136। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, जनशक्ति के प्रशिक्षण की। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ये सभी इसमें राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 138। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, पेट्रियोटिक मोड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों
से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 140, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाइल नेम। अपन किसी भी फाइल को कहीं पर भी सेव करते हैं और अपन जो नाम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? फाइल नेम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करता हो तो क्या करना होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, सेव एज कमांड का प्रयोग करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142, जब आपको कोई पाठ या टेस्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, कट और पेस्ट करो। जब अपन को किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 143, एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्कबुक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144, सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या नए परिष्कृत वर्जन में पेंच करने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अपग्रेडिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145, दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइलर करने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मर्ज। दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को मर्ज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 146, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, स्लाइड शोल्डर न्यू। पावर पॉइंट में स्लाइड शोल्डर न्यू होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 147, एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए क्या क्लिक करना पड़ता है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, शीट टैब। शीट टैब एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में मूव करने के लिए शीट टैब क्लिक करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 148 पढ़ते हैं दोस्तों। कई सारी वर्कशीट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्कबुक। कई सारी वर्कशीट को वर्कबुक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149, एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के बीच के एक खाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सेल कहते हैं। एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के बीच के खाने को सेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150, एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, लो साइज होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151, कंट्रोल के साथ एफ कुंजी दबाने से एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट दोनों में कौन सा ऑप्शन आता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाइंड मेन्यू। फाइंड मेन्यू आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 152, एक्सेल में F11 कुंजी से क्या आता है? F11 एक फंक्शन की होती है, तो F11 कुंजी से क्या आता है एक्सेल में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, चार्ट मेन्यू खुलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 153,
पीवट टेबल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सेल। पीवट टेबल एक्सेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 154, GUI का पूरा कोड है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155, MICR का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 156, EBCDIC का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC का पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 157, VDU का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 158, CRT का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैथोड रे ट्यूब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 159, कंपेयर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ALU का अर्थमेटिक कार्य। कंपेयर क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 160, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, प्रोसेस। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 161, CPU का मुख्य घटक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU के मुख्य घटक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 162, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, आउटपुट। प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 164, एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, फाइल नेम। फाइल नेम एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 165, आउटपुट देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन को बोलते हैं जो अपन आउटपुट देखने के लिए उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 166, CDS का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, गोल। CDS का आकार गोल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 167, इस प्रकार के हार्डवेयर में ऐसे डिवाइस होते हैं जो डाटा को ऐसे में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, इनपुट। इनपुट। इस प्रकार के हार्डवेयर में ऐसे डिवाइस होते हैं जो डाटा को ऐसे में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसे इनपुट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 168, किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल। किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक की के साथ कंट्रोल की प्रयुक्त की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 169, किसकी सहायता से एनिमेटेड कैरेक्टर एमएस ऑफिस में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ऑफिस असिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 170, पावर पॉइंट है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 171, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ASCII का पूरा नाम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूरा नाम होता है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना